26 साल का एक नौजवान जिसने अमेरिका के टॉप कॉलेज से पढ़ाई की थी, जो पुणे जिले के अरबपति बिजनेसमैन का इकलौता वारिस था, जिसकी जिंदगी में कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी आलीशान शादी होने वाली थी जिसका बजट 17 करोड़ रुपए था और मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट बुक किया था। सब कुछ किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह परफेक्ट था, लेकिन 18 जून के पुणे ऐतिहासिक लोहड़ किले के 400 फीट गहरी खाई में जब इस नौजवान की लाश मिलती है तो पूरी दुनिया शन्न रह जाती है। शुरुआत में पुलिस और मीडिया को इस बेहद दुखद हादसा मानती है, एक ऐसा एक्सीडेंट जहां फोटो खींचते वक्त पैर फिसल गया। लेकिन जब पुणे ग्रामीण पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस के परखों को खोलना शुरू करती है तो सामने आता है प्यार, धोखा, साजिश और ऐसे सीक्रेट लवर का खौफनाक सच जिसने पूरी कहानी को एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री बना दिया था। आज हम बात कर रहे हैं केतन अग्रवाल केस की, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप वाकई में उस इंसान को जानते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं। यह कहानी है पुणे के एक बेहद रसूखदार, अमीर और प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार के इकलौता चिराग केतन विशाल अग्रवाल, जो कोई आम लड़का नहीं था बल्कि सिर्फ 26 साल की उम्र में अपनी काबिलियत से पूरे शहर में मिसाल बन चुका था। उसने अमेरिका के बॉस्टन शहर के मशहूर वेबसन कॉलेज से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी डिग्री लेकर भारत वापस लौटा तो उसके पिता विशाल अग्रवाल सीना से गर्व हो गए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 600 करोड़ रुपए के विशाल बिजनेस साम्राज्य के सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर की कुर्सी अपने होनहार बेटे को सौंप दी थी। केतन एक सीधा, समझदार और अपने परिवार का बेइंतहा प्यार करने वाला लड़का था, जिसके बारे में उसके पिता अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे, उनका बेटा उनके लिए एक किसी अनमोल रत्न से भी बढ़कर है और उनके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है। जहां अग्रवाल परिवार के पास दौलत, शोहरत और खुशियों की कोई कमी नहीं थी, बस अब उन्हें इंतजार था केतन की शादी का, ताकि उसके घर के आंगन में एक नई बहू के कदम पड़ सके। और इसी तलाश में उसकी मुलाकात होती है 20 साल की सिया गोयल से, जो बाहर से देखने पर एक बेहद शांत, संस्कारी और मासूम लड़की थी और पुणे के उसी इलाके में एक बेकरी की दुकान चलाती थी। अग्रवाल परिवार को सिया पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। सिया के परिवार ने भी बार बार यह भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी बहुत शरीफ और घरेलू है, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से 11 फरवरी 2026 को केतन और सिया की सगाई हो जाती है, जिसके बाद शादी की तैयारियां किसी उत्सव की तरह शुरू हुई, क्योंकि अग्रवाल परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके लिए राजस्थान के उदयपुर का एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस बुक किया था, जिसका बजट करीब 17 करोड़ रुपए था और मेहमानों को आने जाने के लिए 2 प्राइवेट जेट बुक किया था। लेकिन केतन अपनी होने वाली पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस लड़की के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश चल रही थी। क्योंकि सिया अंदर ही अंदर इस शादी से खुश नहीं थी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा गहरा राज था जिसे उसने पूरी दुनिया से छुपा रखा था। वो राज था उसका प्रेमी 22 साल का चेतन चौधरी, जिसकी ड्राई फ्रूट की दुकान उसी मार्केट में थी जहां सिया की बेकरी की दुकान थी। और 1 साल पहले हुई मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे से बेहद करीब आ चुके थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही 2000 से भी ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने लगभग 240 घंटे एक दूसरे से फोन पर गुजारे थे, जिसके कारण सिया चेतन के प्यार में इस तरह अंधी हो चुकी थी कि उसे केतन की दौलत और उसका भरोसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वही केतन को कहीं भनक लगा था कि सिया का अतीत में कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब उसने पूछा तो सिया ने मासूमियत नाटक करते हुए झूठ बोला कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है और सीधे सीधे केतन ने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। जबकि सिया को लगने लगा कि केतन उसके और चेतक के प्यार के बीच में एक बड़ी दीवार बन चुका है और अगर उसने शादी तोड़ी तो समाज में बदनामी होगी। इसलिए दोनों प्रेमियों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का बेहद खतरनाक रास्ता चुना। शादी से पहले केतन ने सिया के साथ वक्त बिताने के लिए इंडोनेशिया बाली शहर का एक ट्रिप प्लान किया था, लेकिन जिस दिन उन्हें उड़ान भरनी थी, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करते वक्त केतन के बैग से उसका पासपोर्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, जबकि उसका सारा सामान और क्रेडिट कार्ड और पैसे सुरक्षित थे, जिससे केतन बहुत परेशान हुआ और ट्रिप कैंसिल हो गई। लेकिन असलियत यह थी कि यह सिया की एक योजना थी ताकि वह केतन के साथ दूसरे देश न जा सके, और यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि उसका असली मकसद केतन की जान लेना था, जिसके लिए उन्होंने लोहगढ़ किले को चुना,
31 मई को सिया पहली बार ट्रैकिंग के बहाने लोहगढ़ के किले पर ले गई, लेकिन उस दिन वहां भारी भीड़ और सीसीटीवी कैमरे की वजह से पकड़े जाने के डर से सिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए, मगर उसने हार नहीं मानी और 14 जून को वो दोबारा केतन को किले की एक वीरान जगह पर ले गई। और जब केतन का ध्यान पहाड़ियों की खूबसूरती की तरफ थी, सिया ने पीछे से उसे जोरदार धक्का दे दिया, जिससे केतन का सीधा खाई की तरफ लुढ़क गया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दे दिया, उसका हाथ चट्टान से लटकती हुई एक झाड़ियों पर फंस गया, जिससे वह हवा में झूलने लगा। और जब केतन किसी तरह ऊपर आकर देखा तो सिया के होश उड़ गए, लेकिन उसने तुरंत अपनी झूठी कहानी गढ़कर खुद को बचा लिया। कहा कि अचानक एक बहुत बड़ा सांप आ गया था, जिसे देखकर मैं डर गई थी और घबराहट में मेरा हाथ केतन को लग गया। और सीधे सीधे केतन ने इस खौफनाक सच को भी एक महज हादसा मान लिया। 14 जून का प्लान फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई थी, क्योंकि 19 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसके लिए केतन ने महाबलेश्वर के एक आलीशान रिसोर्ट में पूरे 40 कमरे बुक किए थे। लेकिन सिया किसी भी हाल में केतन के साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी, इसलिए उसने केतन को बड़ी चालाकी से मना किया कि वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जाएगी। फिर आया 18 जून का वह मनहूस दिन, जब सिया ने फिर से ट्रैकिंग का बहाना बनाया और केतन को लेकर तीसरी बार लोहगढ़ के किले की तरफ निकल पड़ी। लेकिन इस बार की साजिश में पीछे पीछे चेतन चौधरी भी अपने स्कूटर पर सवार होकर लोहगढ़ पहुंच चुका था, जिसने पहचान छुपाने के लिए इस भयंकर गर्मी में भी एक मोटी हुडी पहन रखी थी, सिर पर कैप लगा रखा था और पुलिस से बचने के लिए अपना फोन का दुकान ही छोड़कर एक कर्मचारी का फोन साथ में लेकर आया था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब सिया और केतन किले के उस पॉइंट पर पहुंचे जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, जहां से नीचे की खाई लगभग 500 से 600 फीट गहरी और एकदम सीधी थी। सिया ने केतन से कहा कि वह उसकी एक अच्छी सी तस्वीर खींचना चाहती है। जैसे ही केतन मुस्कुराते हुए खाई के किनारे की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ, तभी अचानक चट्टान की आड़ से हुडी पहने चेतन बाहर निकला और दोनों ने मिलकर केतन के पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि उस नौजवान को संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला और वह सीधे उस गहरी खाई में जा गिरा। जिसके बाद चेतन वहां से अपनी स्कूटी लेकर फरार हो गया। धक्का देने के तुरंत बाद सिया का नौटंकी शुरू हो गया, जिसकी उसने महीनों से रिहर्सल की थी। और उसने 11:15 बजे केतन की मां को रो रो के फोन किया कि केतन का पैर फिसल गया और वह किले के नीचे खाई में गिर गया, जिसे सुनते ही अग्रवाल परिवार में कोहराम मच गया और वे बदहवास हालत में लोहगढ़ के किले की तरफ दौड़े। जब परिवार वहां पहुंचा तो रेस्क्यू टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद उस गहरी खाई से केतन के बेजान शरीर को बाहर निकाला, जिसे देखकर डॉक्टर ने उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से छुपने वाली नहीं थी। 21 तारीख को अंतिम संस्कार के बाद सिया ने अपने व्हाट्सएप पर बेहद लापरवाही से एक स्टेटस लगाया कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ दिया, वापस आ जाओ केतन। जिसे देखकर केतन की बहन गुस्सा से फूट पड़ा और जब उसने सिया से सवाल जवाब किया तो सिया की बुरी तरह घबराहट अपनी बातों से फंसने लगी। बहन अग्रवाल ने तुरंत पुलिस के अधिकारियों से संपर्क कर हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद इस मामले की फाइल क्राइम ब्रांच के एसपी संदीप को सौंप दी गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो किले के एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उसने उस दिन भीषण गर्मी में एक हुडी और कैप पहने अजीब लड़के को देखा था। और जब पुलिस ने सिया के फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली तो वह हैरान रह गए, क्योंकि सिया और चेतन के बीच में 2000 से ज़्यादा कॉल थे। पुलिस ने तुरंत चेतन की दुकान पर छापा मारा और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज निकाले, जिसमें हुडी पहने हुए एक चेतन जुपिटर स्कूटी को लोहगढ़ के किले की तरफ जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद 23 जून की रात पुलिस ने चेतन चौधरी को सुबह सिया गोयल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने के सख्त माहौल में जब पुलिस ने सबूत सामने रखा तो चेतन टूट गया और उसने अपना जुल्म कबूल करते हुए पूरी खौफनाक साजिश उगल दी। कैसे उन्होंने मिलकर केतन को मौत के घाट उतारा। कोर्ट में हालांकि चेतन के वकील ने इसे सिर्फ एक हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन केतन के पिता ने रोते हुए मीडिया से कहा कि अगर सिया को शादी नहीं करनी थी तो वो सच बता देती तो खुद रिश्ता तोड़ देता मैं।
लेकिन उन्होंने बुढ़ापे का सहारा और मेरा इकलौता बेटा छीन लिया। दोस्तों, यह दर्दनाक कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के वक्त पे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। जहां एक तरफ परिवार अपनी होने वाली बहू को करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की बेगुनाह की जान लेने की साजिश रच रही थी। प्यार और धोखे के इस खेल में हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया गया। इसलिए रिश्तों में हमेशा सच्चाई और सूझबूझ की ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि केतन अग्रवाल और उसके परिवार को कोर्ट से सख्त इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर आपको इस सच्ची घटना से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।